आज का हमारा सम है आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 174 पे क्वेश्चन नंबर 2 है। ये सॉल्व सम है। यहाँ पे 3 पार्टनर है, नाना, नानी एंड सोना, और इनकी ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका कैपिटल रेशियो है। यहाँ पे मेंशन किया है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कैपिटल रेशियो है। तो आप देखिए इन 3 पार्टनर्स के नाना, नानी एंड सोना, इनका कैपिटल है 50,000, 20,000, 30,000 और ये कैपिटल ही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर आप सारे जीरो कट कर दोगे तो आपके पास बचेगा 5:2:3, मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:2:3। ठीक है। और सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पे इन्होंने 5th एडजस्टमेंट में न्यू रेशियो दिया है। इन 3 पार्टनर्स में से सोना रिटायर्ड हो गई है। नाना, नानी एंड सोना, ये 3 पार्टनर्स है, इनमें से सोना रिटायर्ड हो गई है। सोना के रिटायर्ड होने के बाद नाना और नानी आपस में 3:1 इस न्यू रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:1 आफ्टर रिटायरिंग ऑफ सोना। ठीक है। तो यहाँ पे गुडविल का कुछ केस है, यहाँ पे देखते हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स एट ₹12,000, मतलब आपके बिजनेस की गुडविल है ₹12,000। ये तीनों पार्टनर्स की गुडविल है। फर्म की गुडविल है, मतलब तीनों पार्टनर्स की मिला की गुडविल 12,000 है। उसमें आपको सोना रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल फाइंड आउट करना है। सोना शेयर इन द सेम वे एडजस्टेड, मतलब ये 12,000 में रिटायरिंग पार्टनर का जितना गुडविल होगा वो आपको वैल्यू करना है। तो पहले हम ये देखते हैं कि 12,000 जो गुडविल है वो फर्म की गुडविल है, वो तीनों पार्टनर्स की गुडविल है। उसमें रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल कितना होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो वो देखते हैं। अभी हम यहाँ पे आप लिखेंगे सोनास शेयर एंड गुडविल। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले इनका रेशियो आया था 5:2:3। रिटायरिंग पार्टनर का 3 था, तो 5:2:3 सोना रिटायरिंग पार्टनर है। तो गुडविल जो है 12,000 है, वो तीनों पार्टनर्स की है। उसमें सोना का शेयर है 3 डिवाइड बाय 5 + 2 7 3 10, सो 3/10 मतलब 3,600 होगा। तो सोना शेयर इन गुडविल मतलब रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन गुडविल इक्वल्स टू 12,000 इंटू 3/10, आपको 3,600 मिला। तो ये आपकी गुडविल हो गई, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल हो गई 3,600। बाद में आपको ये गुडविल राइट ऑफ करनी है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में, और आपको लेना है गेन रेशियो। तो गेन रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है। सो मैं यहां पे पहले इनके ओल्ड रेशियोज लिख लेता हूं। इनका ओल्ड रेशियो था नाना, नानी एंड सोना, ये 3 पार्टनर्स थे। इनका ओल्ड रेशियो था 5:2:3, और इनका न्यू रेशियो सोना के रिटायर होने के बाद इनका आपस में है 3:1। ठीक है। सो अब मैं गेन रेशियो फाइंड आउट कर रहा हूं। तो गेन रेशियो फिर से एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। इट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो न्यू रेशियो मैं पहले नाना का कैलकुलेट कर रहा हूं। सो नाना का है 3:1 मतलब 3/4, और उसका ओल्ड रेशियो था 5:2:3। सो -5 डिवाइड बाय 10। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10 × 3 मतलब 3 × 10। फिर 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 × 4 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 4 × 10 मतलब 40। सो इसको फर्दर सॉल्व किया। 10 × 3 इज 30, 5 4s are 20 डिवाइड बाय 40, तो ये आपको मिला 10 डिवाइड बाय 40। ये आपका रेशियो आ गया नाना का गेन रेशियो। सिमिलरली सेकेंड पार्टनर है नानी, उसका भी कैलकुलेट करना है। तो उसका रेशियो है 1, 3:1 मतलब न्यू रेशियो इज 1/4। सेम फॉर्मूला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो 3:1 मतलब 1/4 माइनस ओल्ड रेशियो था उसका 2, तो 2/10। सो अब ये हो जाएगा आपका 10 × 1 माइनस 4 × 2, 10 × 1 4 × 2 डिवाइडेड बाय 4 × 10। यहाँ पे 4 × 10 था, सॉरी 40 नहीं था। तो 10 माइनस 8 डिवाइड बाय 40, सो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 40। सो आपका रेशियो आ गया, डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल हैं। सो रेशियो इज 10:2 और ये हो जाएगा 5:1। गेन रेशियो इज 5:1।
समझ गया होगा आपको? ठीक है। सबसे पहले आप पार्टनर्स कैपिटल में तीनों पार्टनर्स का बैलेंस लिख दीजिए, 50,000, 20,000 एंड 30,000। और अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया तो वो भी तीनों में डिवाइड कर दीजिए। और इस सब में कैश से रिलेवेंट कुछ एडजस्टमेंट्स आए हुए हैं तो कैश अकाउंट भी बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। उसके बाद हम एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। स्टॉक बोला है 92%। आप देखिए आपके क्वेश्चन में बोला है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, मतलब इन्होंने स्टॉक की वैल्यू 92% कर दी है। और आपका स्टॉक है 12,000, तो 12,000 का 92% कैलकुलेट करने से बेटर है आप ऐसा मान के चलिए कि आपका स्टॉक 8% रिड्यूस्ड हो गया है। 92% हो गया मतलब 8% रिड्यूस्ड हो गया, तो 8% कैलकुलेट करना आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। सो 12,000 का अगर आप 8% कैलकुलेट करते हैं तो वो आपको मिलेगा 12,000 का 8% इज 960। तो आपने स्टॉक को रिड्यूस किया 960 से, सो स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 8%, तो 12,000 से आपने 960 डिडक्ट किया तो आपको मिलेगा 11,040। उसके बाद डेटर्स पे बात करते हैं। डेटर्स आपका 12,000 है और इन्होंने बोला है कि डेटर्स पे आपको 10% आरडीडी लेनी है। सो 12,000 का 10% इज 1,200, ठीक है। सो 12,000 पे 12,000 से 1,200 माइनस के आपका अमाउंट आएगा 10,800। सो डेटर्स पे 1,000 रुपीज ऑलरेडी लिखा था आपने, सो ये 1,200 हो गया, मतलब 200 एक्स्ट्रा हुआ है। तो आपका जो लॉस हुआ है वो 200 रुपए का हुआ है, पूरा 1,200 का लॉस नहीं है, क्योंकि 1,000 इज ऑलरेडी रिटर्न इन द बुक, सो एक्स्ट्रा लॉस इज ओनली 200। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेटर्स पे लॉस हुआ है लेकिन वो सिर्फ 200 का हुआ है, तो आप डेटर्स का लॉस 200 लिखेंगे, 1,200 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1,000 बुक्स में पहले से था। अच्छा, स्टॉक पे भी लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया आपका, उसके लिए 960। उसके बाद बोला है बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो आप देखिए आपके क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में उन्होंने बिल्डिंग दी हुई है 55,000 और उसको अगर आप एप्रिशिएट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं उसकी वैल्यू, तो ऐड एप्रिशिएट 11,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा 66,000 और ये 11,000 बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है, आपके लिए प्रॉफिट है। सो इसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बिल्डिंग आपका अमाउंट हो जाएगा 11,000, बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 11,000। हाँ, अब गुडविल पे आते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट में इन्होंने मेंशन किया कि गुडविल इज 12,000। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने 12,000 तो तीनों पार्टनर्स की गुडविल थी, आपको गुडविल वैल्यूड करनी है बट ओनली सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का वैल्यूड करना है। तो हम गुडविल सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में लिखेंगे। आपने गुडविल कैलकुलेट किया अभी थोड़ी देर पहले, गुडविल का अमाउंट आया था 3,600, तो आप रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में लिख दीजिए 3,600। अच्छा, इसका सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में ही डेबिट साइड आ जाएगा, अदर टू पार्टनर्स के कॉलम में आएगा। गुडविल इज रिटर्न ऑफ, तो पार्टनर्स कैपिटल में ही डेबिट साइड आएगा। रिटायरिंग पार्टनर को छोड़ के बाकी दो पार्टनर्स है उनके रेशियो में आएगा, उनके कॉलम में आएगा और उनको आप ये गेन रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो 3,600 को आप 5:1 में डिवाइड करेंगे। 3,600 डिवाइड बाय 6 आपको 600 मिलेगा, इंटू 5 करेंगे तो 3,600। ये क्या किया हमने, गुडविल इज वैल्यूड अप टू रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स ओनली था 3,600 और बाद में वो राइट ऑफ हो गया। सो उसकी सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आप लिखेंगे गुडविल और दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगी 3,600। 3,600 को हमने गेन रेशियो में डिवाइड किया 5:1 में, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि पार्टनर्स कैपिटल जब रिटायरिंग पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया तो दोनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि उनका कैपिटल 1,60,000 होना चाहिए और जो कि न्यू रेशियो में होना चाहिए। तो आप यहां लिखिए बैलेंस कैरिड डाउन 1,60,000 दोनों का मिला के होना चाहिए 3:1 में, तो 1,60,000 डिवाइड बाय 4। अब यहां पे थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं, ये कैसे आएगा। नाना का कैपिटल हो जाएगा, नानास कैपिटल इक्वल टू 1,60,000 दोनों पार्टनर का मिला के होना चाहिए और इसमें नाना का शेयर है 3/4, 3:1 रेशियो है। तो नाना का कैपिटल होना चाहिए 1,20,000 और नानी का कैपिटल होना चाहिए 1,60,000 इंटू 1/4 दैट इज 40,000। इतना इनका कैपिटल होना चाहिए। तो आप बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल में
यहाँ पे इनके कॉलम में, इसके कॉलम में 1,20,000 आएगा और इसके कॉलम में 40 आएगा। इतना कैपिटल इनका होना चाहिए। कुछ कम या ज्यादा हुआ तो उनको वो कैश में एडजस्ट करना पड़ेगा। किसी पार्टनर का अगर पैसा ज्यादा है तो फर्म उसको रीपे कर देगी, और किसी पार्टनर का बैलेंस कम है तो उसको फर्म में कैश इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये कम है या ज्यादा है अभी आप नहीं कर सकते हैं, आपको पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, और जब फाइनली हम पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे उस वक्त हमको मालूम पड़ेगा। सो हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अमाउंट पेएबल टू सोना टू बी पेड इन कैश। सोना मतलब रिटायरिंग पार्टनर को जितना पे करना है वो हम कैश में पे करेंगे। ठीक है, अब आते हैं बाकी चीजें कुछ छूट गई हैं क्या? बैलेंस शीट से देखिए, किसी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं आया तो उसको आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए। बैलेंस शीट में एसेट साइड सबसे पहले मशीनरी है, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं आया तो हम उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। मशीनरी का अमाउंट है 20,000। उसके बाद बिल्डिंग आप लिख चुके हैं, स्टॉक आपका हो गया, डेटर्स हो गया, और कैश भी आपने कैश अकाउंट में लिख लिया है। लायबिलिटी साइड हमारे दो आइटम्स है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, उन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम उनको एज इट इज लिखेंगे। क्रेडिटर्स 10,000 एंड बिल्स पेबल 5,000। सो इस तरीके से ये सम हो गया। अब सिर्फ आपको टोटलिंग करनी है, तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड मुझे ज्यादा दिख रही है, ये 11,000 है। सेम टोटल मैं यहाँ लिखूंगा, 11,000 से 960 और 200 ये हो जाएगा 1160। आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 9840, और ये तीनों पार्टनर्स में हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के नाम नाना, नानी और सोना, तीनों में डिवाइड कीजिए। 9840 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 5:2:3 है, सो डिवाइडेड बाय 10 एंड देन डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 984 आएगा, देन मल्टीप्लाइड बाय 5 4920। सेकेंड पर्सन को 1968 एंड थर्ड पर्सन का 2952। ये समझ गया होगा आपको, 984 इंटू 5, 984 इंटू 2, 984 इंटू 3। अच्छा, यहां से ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, हम यहाँ लिखेंगे ये प्रॉफिट हुआ है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, अमाउंट इज 4920 फर्स्ट पर्सन का, सेकेंड पर्सन का 1968 एंड थर्ड पार्टनर का 2952। अब इसमें से सोना रिटायर्ड हुई है तो उन्होंने मेंशन किया कि सोना, नॉर्मली वो ये मेंशन करते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस उन्होंने लोन अकाउंट में शिफ्ट किया, लेकिन आज आपको बोला है 6 नंबर एडजस्टमेंट में कि रिटायरिंग पार्टनर का जो भी कैश बनता है उसको आप पे कर दीजिए। तो अगर हम इसकी टोटल कर रहे हैं तो ये मिल रहा है 36,552। सेम टोटल हम डेबिट में लिखेंगे, यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं आया तो आप उसको कैश पे कर दीजिए। रिटायर्ड पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसका जितना भी ड्यू है आपने उसको पे कर दिया है, तो ऑब्वियसली अब इसकी सेकेंड इफेक्ट जाएगी बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि आप रिटायरिंग पार्टनर को पे कर रहे हो। तो यहाँ पे आएगा बाय सोनास कैपिटल 36,552। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को आपने पे किया तो उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। अब अदर 2 पार्टनर्स का भी करना है हमको, अदर पार्टनर्स का भी टोटल करना है, लेकिन उनका कैपिटल 120 और 40 होना चाहिए, और अगर कम ज्यादा हो रहा है तो कैश में एडजस्ट करो। तो मुझे नाना का डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा है, ये साइड है 1,23,000, मतलब इसका ये मतलब बनता है कि नाना का कैपिटल जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उसका कैपिटल कम है, सो वो फॉर्म में और कैश इंट्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए आप लिखेंगे कैश अकाउंट और 54, और ये जो डिफरेंस है आपकी डिफरेंस है 68,080, और ये नाना का कैपिटल है, ये यहाँ पे आएगा अपोजिट साइड, नाना कैश इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नानास कैपिटल 68,080। सिमिलरली आप सेकेंड पार्टनर के भी टोटल करेंगे तो सेकेंड पार्टनर के भी डेबिट साइड ज्यादा दिख रही है 40,600, सेम टोटल यहाँ आ गया 40,600, और डिफरेंस इज 18,632। अच्छा, ये भी क्रेडिट में है, इसकी करस्पॉन्डिंग इफेक्ट यहाँ डेबिट में आएगी
to Nani's capital and amount is 18,632. ये यहाँ से आ गया. अब हम कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे. इसकी टोटल डेबिट ज़्यादा आ रही है शायद, तो इसकी टोटल देखते हैं. 712 कैरी ऑन नथिंग. 85 103 712 फिर 103 712 और इसमें से आपने कैश माइनस किया तो आपको बैलेंस मिलेगा कैश अकाउंट में. बैलेंस कैरिड डाउन 67,160. ये आपके कैश अकाउंट का डिफरेंस है. ये डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस है. तो आप इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे. कैश 67,160. इस तरह से कैश अकाउंट क्लोज हो गया. पार्टनर्स कैपिटल अभी आपने एडजस्ट किया था कि दोनों पार्टनर कुछ रिटायरिंग पार्टनर के फर्म छोड़ने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि 1,60,000 कैपिटल होना चाहिए, जिसमें से कि नाना का अभी हमने देखा 1,20,000 था और नानी का 40. सो दोनों का मिला के फर्म में 1,60,000 का कैपिटल होना चाहिए. ठीक है. ये आपने कहाँ से लिया? देखिए यहाँ पे बैलेंस का रिटर्न 120 एंड 40 लिया था. इसका ये यहाँ पे लिखा. अब आप बैलेंस शीट की टोटल कर दीजिए. दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए. ये साइड है 1,75,000. सेम टोटल 40 यहाँ पे भी आनी चाहिए. तो इस तरीके से आपका बैलेंस शीट हो गया. थैंक यू.